ईदैन इस्लामी शाइर में से हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और ये दरअसल मुसलमानों के लिए खुशी के दो दिन हैं। जैसे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि मदीना के लोग, यहूदी ख़ास तौर पर, साल में 2 दिन ऐसे थे कि उसमें बड़ी खुशियाँ मनाते थे, खेलते कूदते थे, बड़ी तफरीह करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन से दिन हैं। उन्होंने कहा ये हमारी खुशी का दिन है, इसमें हम खुशी करते हैं, खेलते कूदते हैं, इज्तिमात करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन दिनों के बदले 2 और दिन तब्दील फरमाए हैं। यानी खुशी का हक़ तुम्हें भी है, तफरीह का हक़ तुम्हें भी है, लेकिन तुम इनके दिनों में नहीं बल्कि तुम अपने उन खुशी के दिनों में करोगे, और वो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो दरअसल ईदों में चूँकि तफरीह होती है, खुशी होती है, इज्तिमायत होती है, औलाद जो दूर दराज कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वो अपने घरों में ईद के दिन वापस आते हैं, ईद के मौसम में वापस आते हैं, वालिदैन से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, चचाओं से, फूफियों से, खालाओं से, मामों से, उनकी औलाद से मिलते हैं और खुशी दोबाला हो जाती है। और यही मिलना मिलाना तफरीह का सामान है। और ईद चूँकि एक शाइर इस्लाम में से है, इसलिए ईद के दिन सारे लोग सुबह नमाज पढ़ते हैं ईद की, और ईद की नमाज के बाद ईद उल अज़हा में क़ुरबानी करते हैं। जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, नफली क़ुरबानी या वाजिब क़ुरबानी करने के बाद गोश्त खाते हैं उसी में से, जैसे इस्लामी तालीमात में से है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, ख़ुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। और उसके बाद उमूमन ये होता है कि लोग अपनी सारी नफ़रतों को, अपनी सारी रंजिशों को, अपनी सारी कुदूरतों को मिलाकर, बल्कि उसको भुलाकर, अपने अइज़्ज़ा अक़ारिब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने हक़दार, अपने से बड़े महल्ले के लोग, महल्ले के बुज़ुर्ग, उनसे जाके सबसे पहले मिलते हैं। अगर वालिदैन हयात हैं तो वालिदैन से सबसे पहले मिल के उनसे दुआएं लेते हैं। उसके बाद अपने जो और हक़दार हैं, अपने चच्चे हो गए, अपने मामू हो गए, अपने और इस तरह के जो बड़े हैं, उनसे मिलते हैं, बड़ों से दुआ लेते हैं, और छोटों के साथ शफ़क़त करते हैं, उनके लिए शफ़क़त के 2 बोल बोलते हैं, और उनके लिए हदिया देते हैं, ईदी देते हैं। और फिर उसके बाद अपने तमाम रिश्तेदारों के पास जाकर उनसे मिलते हैं, और मिलना चाहिए, क्योंकि ईद के दिन भी कुदूरतें पालना कि जी फ़लाँ तो हमारे घर नहीं आता, हम भी न जाएं, फ़लाँ ने तो फ़लाँ दिन हमसे ये कहा था तो इसलिए हम उससे नहीं मिलते, या इसी तरह पुरानी बातों को याद कर कर के आदमी उनके घर न जाए, ये ज़्यादती है। इसलिए कि ईद उस आदमी के लिए बरकत का सबब है जो अपने दिल को इन तमाम तर रंजिशों और कुदूरतों से, नफ़रतों से पाक करे, और सबके पास जाकर खुले दिल के साथ उनसे मिले, उनसे हंसी खुशी में एक माहौल पैदा करे। और उसके अलावा बाज़ जगहों में नौजवान तबका जो है वो कहीं खेल कूद का इस तरह का मैदान भी गर्म करते हैं, और इसी तरह वो मिलते जुलते भी हैं। तो जायज़ तफरीह का इस्लाम ने बिल्कुल मना नहीं किया है। हाँ, वो तफरीह मना है जिसमें आप तफरीह करते 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 आपकी नमाज ज़ाया हो जाए, जिसमें आप ऐसी तफरीह करें कि उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ हो जाएं, डांस का प्रोग्राम हो, इसी तरह मिक्स प्रोग्राम हो जिसमें गलत किस्म के रिमार्क्स पार्स हों। तो इन जैसी खुराफात से इस्लाम ने बिल्कुल मना किया है, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे वो किसी और दिन में हो। तो इस्लाम के अंदर जायज़ खुशी की इजाज़त है, बल्कि तरगीब है, करना चाहिए, लेकिन
اس خوشی کے اندر بھی اللہ کے حدود کو، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسی خوشی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ حدود کو اگر پامال کیا جائے تو وہ دراصل خوشی نہیں ہے، وہ اس کے لیے معصیت کا دن ہے، وہ اس کے لیے نقصان کا دن ہے، وہ اس کے لیے یوں سمجھیں کہ اس کے لیے تباہی کا دن ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عید کو عید کی طرح مناؤ، کھلے دل کے ساتھ، اچھے انداز میں اپنے بڑوں کے پاس جاؤ، ان سے ہاتھ ملاؤ، ان سے گلے ملاؤ، عیدی چھوٹوں کو عیدی دو، بڑوں سے عیدی لو، اور ایک خوشی کا سما پیدا کرو۔ سب کے پاس جاؤ، اپنے گھر کو بھی کھلا رکھو، اچھی چیزیں گھر میں بناؤ، پکاؤ، کھلاؤ، کھاؤ، ایک یہ خوشی کا ماحول ہے۔ اور عیدین کی نماز پڑھو، ذکر و اذکار میں مشغول رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشیاں ہمیں ہزاروں نصیب فرمائے، سینکڑوں نصیب فرمائے، ہم خوش رہیں اور پوری امت مسلمہ کو اس میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو ان خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کی خوشی کا بھی بندوبست کرنا ہے۔